जय हिंद दोस्तों। आज आपके सामने में फिर से मैंने कंप्यूटर के लिए ये आपका फाइनल डोज लाया है। इससे पहले आपका फाइनल डोज का दो आ चुका है, दो पार्ट आ चुके हैं। आज ये तीसरा पार्ट है, 2.0 है। तो इस क्लास को भी आप लोग लास्ट तक देखिएगा। और आपका एग्जाम जो आने वाला है अभी 16 अक्टूबर को और 13 नवंबर को, उसके बाद 15 जनवरी को जो आने वाला है, उसमें आपका पूरा पूरा हेल्प करने वाला है। और ये स्पेशली है जो 16 अक्टूबर को एग्जाम है उनके लिए है, रिवीजन करने के लिए है। और जिनका भी एग्जाम 13 नवंबर को है, 13 नवंबर को जिनका भी एग्जाम है उनके लिए आज खास ये क्लास रहेगा, सबसे बेस्ट क्लास रहेगा। इसमें एक ऑफर मैं बताने वाला आपको क्या आपके लिए मिल रहा है 13 नंबर वाले। तो 13 नंबर वाले आप लोग तैयार हो जाओ। आज से आपके लिए 2 दिन का मात्र है, टाइम है। तो आप अगर इस ऑफर को ले लेते हैं तो सबसे बढ़िया रहेगा। तो चलिए मैं आपको टाइम नहीं लगाता हूं, मैं ऑफर वो बता ही देता हूं कि आपके लिए वो क्या ऑफर है। तो यहां पर आज जो आपके लिए है, जिनका भी एग्जाम 13 नवंबर को है उनके लिए अभी सारे चीज में फी कम हो गया है। अब इंग्लिश का क्लास जो है मात्र आपको 551 में मिल जाएगा, जहां पर 999 था। अब क्लास आपको ये 551 मिल जाएगा। इंग्लिश का क्लास कंप्लीट रहेगा आपका। और मैथ का क्लास 499 मिल जाएगा आपको। और दोनों क्लास ज्वाइन करते हैं अगर आप, तो वहां पर ओनली आपको 1000 लग जाएगा अब दोनों क्लास के लिए। साथ साथ 45 सेट के लिए ई बुक के लिए आपको 250 पे करने होते थे, मात्र आपको अब 199 पे करने हैं। और साथ साथ इंग्लिश के लिए आपको 150 पे करना होता था, अब आपके लिए मात्र 110 है। और कंप्यूटर के लिए 50 है। तो आज से बस 2 दिन के लिए ऑफर रहेगा। ये 15 तारीख के शाम तक के लिए ऑफर है। तो अभी आप क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। पेमेंट करने के नंबर आपका पास ये है और एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और मुझे बता दीजिए क्लास ज्वाइन करना है। और बिना कोई डिस्कस का क्लास ज्वाइन कर लीजिए। मात्र ये 2 दिन के लिए ऑफर है, आज और कल के लिए है। जितना दिन हो सकता है और बच्चों को बताए और क्लास को ज्वाइन कर ले। फिर से आपका फी उतना ही होने वाला है, मात्र 2 दिन के लिए है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। आज जो आपका क्वेश्चन है आपके सामने में है। क्वेश्चन ये है कि सूचना है यानी कि इंफॉर्मेशन क्या है। कंप्यूटर के लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन क्या है? क्या ये रॉ डाटा है या प्रोसेस डाटा है या माइंड डाटा है या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए ये क्वेश्चन अलग अलग टाइप में अलग तरीके कई बार क्वेश्चन को पूछ लिया गया है। तो ये क्वेश्चन आपको इंफॉर्मेशन और डाटा वाला क्वेश्चन आपको हमेशा आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। तो यहां पर आंसर नोट कर लीजिए। आपका यहां पर आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जब डेटा का प्रोसेस किया जाता है तो इंफॉर्मेशन बनता है। इंफॉर्मेशन क्या होता है? एक आपका जो समझने वाली डेटा होता है, ठीक है। तो यहां पर आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि सूचना का उपयोग के लिए किया जाता है। सूचना का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो यहां पर आपके सामने में जो ऑप्शन है प्रोसेस इनटू डेटा, यानी कि इसे डेटा में संसाधित करने के लिए या तेज होने के लिए या फिर निर्णय लेने के लिए या फिर उपयुक्त सभी। जब इंफॉर्मेशन, देखिए अभी मैंने क्या बताया था कि इंफॉर्मेशन और डेटा वाला क्वेश्चन कई तरह से पूछे जाते हैं। तो ये वाला इंफॉर्मेशन वाला क्वेश्चन आ चुका है। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि डिसीजन लेने के लिए ये यूज किया जाता है, इंफॉर्मेशन को यूज किया जाता है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला जो क्वेश्चन आपके सामने में है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इंटरनेट से संबंधित नहीं है। देखिए यहां पर इंटरनेट से संबंधित नहीं है, क्या कीबोर्ड, लिंक, ब्राउजर या फिर सर्च इंजन। तो यहां पर आप लोगों का 95% बच्चों का आंसर यहां पर बिल्कुल करेक्ट आएगा। देखो इंटरनेट से जो जुड़े शब्द हैं ये कीबोर्ड नहीं है। कीबोर्ड क्या है? एक हार्डवेयर है। बाद बाकी लिंक है, ब्राउजर है और सर्च इंजन है, ये कंप्यूटर से जुड़े हुए लैंग्वेज है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहां पर ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर हो जाता है। तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा और आप अभी क्लास ज्वाइन कर लेना। और जो हमारा 800 प्लस ई बुक क्वेश्चन वाला जो ई बुक है मात्र 50 रुपए का है, वो जरूर ले लो। अगर आपका एग्जाम 16 अक्टूबर को है तो जरूर ले लो, उसके बाद भी एग्जाम है तो जरूर ले लीजिए। और क्लास के लिए जो एक बार ऑफर मैंने बता दिया अभी आपको, ये ऑफर दवा आपको दोबारा फिर नहीं मिलने वाला है। तो कहीं भी क्लास कर रहे हैं या कर लिए हैं तब ये क्लास ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इसमें सिलेक्टेड सारे क्वेश्चन हैं और आ रहे हैं अभी। अब आगे जो अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि सीपीयू और मेमोरी किस पर स्थित होते हैं। सीपीयू और मेमोरी किस पर स्थित होते हैं? क्या ये एक्सपेंशन बोर्ड पर, मदरबोर्ड पर या स्टोरेज डिवाइस पर या डिस्प्ले बोर्ड पर कहां स्थित होता है? सीपीयू और मेमोरी कहां पर स्थित होता है? क्वेश्चन गौर से देखिएगा। यहां पर जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, जो कि है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड पर ये सीपीयू और मेमोरी
रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करने वाले बच्चे बिल्कुल आप लोग ठीक हैं। और इस क्लास को बहुत ज़्यादा शेयर करिए कि और बच्चों के पास ये पहुंच जाए। देखिए यहाँ पर शेयर करने वाले बच्चे लगते हैं मुझे 1% बच्चे ऐसे हैं जो बस क्लास को शेयर करते हैं। बस 1% बच्चे ऐसे हैं जो डेडिकेटेड हैं 1+ डिफेंस अकेडमी के लिए और आर्मी क्लर्क बनने के लिए तैयार हैं। तो आप आर्मी क्लर्क बनना चाहते हैं तो आपका मोटिव एक ही होना चाहिए। इंडियन आर्मी का मोटिव एक ही होता है, लोगों को हेल्प करना। तो अभी से आप वो चीज कर लीजिए और क्लास को जितना अधिक हो सकता है शेयर करिए, तब मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग इंडियन आर्मी बनने जा रहे हैं और इंडियन आर्मी का जो कर्तव्य है वो जरूर पूरा करेंगे। तो हेल्प करना आपका सबसे पहले काम है। जैसे मैं आपको हेल्प करता हूं तो आप लोगों का भी दायित्व बन जाता है। तो क्लास को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो अगले क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए। यहाँ पर क्या है कि कमांड का एक अतिरिक्त सेट है जो आपके द्वारा मुख्य मेन्यू से चयन करने के बाद कंप्यूटर प्रदर्शित करता है। देखिए कमांड का एक अतिरिक्त सेट होता है जो आपके द्वारा मुख्य मेन्यू में से चयन करने के बाद कंप्यूटर प्रदर्शित करता है। वो क्या होता है? मान लीजिए आपके पास कंप्यूटर में बहुत सारे यहाँ पर क्या मेन्यू होता है, उसमें सेलेक्ट करते हैं तो उसमें और सारे कई मेन्यू खुल जाते हैं। तो वो जो मेन्यू खुलता है उसे क्या कहा जाता है? क्या उसे डायलॉग बॉक्स कहा जाता है, सब मेन्यू कहा जाता है, या मेन मेन्यू कहा जाता है, या फिर इनमें से सभी कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन आप लोगों को, अगर आप लोग कंप्यूटर पढ़े होंगे, कंप्यूटर क्लास किए होंगे, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को पता जरूर होगा। तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने में आ चुका है। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, जो कि है डायलॉग बॉक्स है। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। ठीक है, अब यहां पर आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने में आ चुका है कि एक पत्र, ज्ञापन, प्रस्ताव या फिर अन्य फाइलें। देखिए यहां पर लेटर है, मेमो है, या प्रपोजल है, या फिर अदर फाइल जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उपयोग करके बनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? यानी कि जिस फाइल को आप लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनाते हैं, एमएस वर्ड में बनाते हैं, उस फाइल को क्या कहा जाता है? क्या उसे मास्टर कहा जाता है, स्लाइड कहा जाता है, डॉक्यूमेंट कहा जाता है, या फिर वर्कशीट कहा जाता है? तो यहां पर आंसर नोट कर लीजिए आप लोग। यहां पर आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन नंबर सी आपने चुना है तो आपका आंसर बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाता है। देखिए स्लाइड किसे बनता है कि एमएस पावर पॉइंट से, किसे बनता है? पावर पॉइंट में बनता है। और वर्कशीट किसे बनता है? तो आपका एमएस एक्सेल में बनता है। किसे बनता है? एमएस एक्सेल में बनता है। याद कर लीजिएगा आप लोग। अब आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है एफपीआई का मतलब क्या है, यानी कि एफपीआई का फुल फॉर्म क्या है? आपको पता होना चाहिए। देखिए मैंने कई सारे क्लासेस में मैंने बता रखा है ये चीज। मैंने अलग से क्लास तो अभी नहीं दिया है मैंने, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि एक बार आपका शॉर्ट फॉर्म का सारा जो है एक बार आ जाए, क्लास आ जाए। लेकिन बहुत सारे क्लास में मैंने बता रखा है ये चीज। तो यहाँ पर क्वेश्चन पर फोकस करिए। यहाँ पर एफपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यहाँ पर इन ऑप्शन में से जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, जो कि है फ्रेम पर इंच है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन को देखिए और क्लास को लास्ट देखिएगा। आप लोग बीच बीच में कमेंट जय हिंद का करते रहिए ताकि आपको एनर्जी आ जाए और एग्जाम में ऐसे ही आप लोग चीर के फाड़ के आ जाएं। और इस बार आपको आर्मी क्लर्क बन जाना है, अग्निवीर क्लर्क बन जाना है और झंडा गाड़ के आना है आपको यहाँ पर एग्जाम में इस बार। तो मेरे साथ क्लास को लगाइए। और यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है कि 1 टेराबाइट में शामिल है, 1 टेराबाइट में शामिल है। अब यहाँ पर 1024 गीगाबाइट, 1024 किलोबाइट, 1024 मेगाबाइट या फिर 1024 बाइट। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर आपका ए है, जो कि है 1024 गीगाबाइट को 1 टेराबाइट कहा जाता है। तो ऐसे ही आप लोग एनर्जी के साथ, पूरे जोश जुनून के साथ 1+ डिफेंस अकेडमी का क्लास देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और जो भी कंटेंट आ रहा है वो लेके परचेज करिए। और इस बार आप आर्मी क्लर्क बन जाएंगे और झंडा गाड़ के एग्जाम में आना है इस बार आपको। यहाँ पर अगला आपके सामने में क्वेश्चन आ चुका है कि कैश मेमोरी किसे कहा जाता है? कैश मेमोरी किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर है स्मॉलर एंड फास्टर देन मेन स्टोरेज। चलो मैं इसको हिंदी में पढ़ रहा हूँ। मुख्य भंडारण है, मुख्य भंडारण से छोटा होता है और तेज होता है, या फिर मुख्य भंडारण से बड़ा होता है लेकिन धीमा होता है। मुख्य मेमोरी से ये आपका छोटी लेकिन धीमी होती है, मुख्य मेमोरी से बड़ा और तेज होता है। तो यहाँ पर इन ऑप्शन में से देख लीजिए कि आपका आंसर क्या है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। कैश मेमोरी जो होता है ये आपका मेन मेमोरी से छोटा होता है लेकिन ये बहुत फास्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन भी आपके सामने में आ चुका है।
बिना कोई रुकावट के आपके सामने में क्वेश्चन पर क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन पर क्वेश्चन आ रहा है। ऐसे ही स्क्रीनशॉट लेते रहे, नोट बनाते रहे और आंसर करते रहे और वन प्लस डिफेंस एकेडमी को सबसे ऊपर लेके आइए डिफेंस एग्जाम के लिए। तो यहां पर आपके सामने जो क्वेश्चन है, BIOS किसके लिए जिम्मेदार है, BIOS किसके लिए जिम्मेदार है। तो यहां पर जो आपके सामने ऑप्शन है, क्या इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन के लिए जिम्मेदार है, या फिर केवल आउटपुट के लिए, या फिर केवल इनपुट के लिए, या फिर ये सभी आप आंसर कर सकते हैं। तो यहां पर देख लीजिए, यहां पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए बायस जो होता है BIOS, पहले इसका समझ लीजिए, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, इसका फुल फॉर्म होता है। कई बार इसका फुल फॉर्म पूछ लिया गया है। तो यहां पर जो आपका आंसर है, हैंडलिंग द पार्टिकुलर्स ऑफ इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन, यानी कि इनपुट और आउटपुट दोनों ऑपरेशन को ये संभालता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो आपके सामने में अगला क्वेश्चन फिर से आ चुका है। क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी सक्रिय सेल की सामग्री को प्रदर्शित करता है। सक्रिय सेल, एक्टिव सेल को कौन सा जो है प्रदर्शित करता है। तो यहां पर आपके सामने में जो ऑप्शन है, देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका MS एक्सेल से क्वेश्चन है। देखिए यहां पर जब सेल में कुछ रहता है तो कौन दिखाता है, क्या दिखाता है, क्या एक्टिव सेल दिखाता है, या फॉर्मूला बार दिखाता है, या मेन्यू बार, या फिर नेम बॉक्स, क्या दिखाता है। तो ये दिखाता है आपका फॉर्मूला बार दिखाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आंसर बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन फिर से आ चुका है। यहां पर चयनित सेल से चार्ट बनाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है। ये क्वेश्चन यहां पर है, चयनित सेल से जो आप सेल सेलेक्टेड रहते हैं उससे आपका चार्ट बनाने के लिए जो आपका जो क्या होता है, आपका जो ये शॉर्टकट होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फंक्शन की यहाँ पर है, और फंक्शन की के बारे में एक आप पॉइंट नोट कर लीजिए कि फंक्शन की से क्या होता है। आपको एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं कि टोटल फंक्शन की कितने होते हैं, टोटल फंक्शन की कितने होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए टोटल फंक्शन की जो होता है वो होता है आपका 12 होता है, यानी कि F1 से लेकर F12 तक होता है। ये आप याद कर लीजिएगा आप लोग। फंक्शन की कितने होते हैं, टोटल 12 होते हैं। तो यहां पर फिलहाल क्वेश्चन पर देख लीजिए क्या है कि एक्टिव सेल से चार्ट बनाने के लिए कीबोर्ड का शॉर्टकट जो होता है वो होता है F11 होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल यहां पर आंसर करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने में आ चुका है कि MS वर्ड किस फाइल से शुरू होता है। MS वर्ड को स्टार्ट करने के लिए एक तो है आप आइकन पर क्लिक कर देंगे, आप प्रॉपर्टी में जाएंगे, MS ऑफिस की प्रॉपर्टी में जाएंगे, वहां से खोल लेंगे। लेकिन डायरेक्टली खोलने के लिए कह सकते हैं तो उसका जो आपका फाइल का जो शुरू होता है कौन से वर्ड से स्टार्ट होता है, क्या फिर विन वर्ड से, या वर्ड से, या फिर MS वर्ड से, या फिर वर्ड 2003 से, किससे स्टार्ट होता है। तो यहां पर देख लीजिए, यहां पर आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, विन वर्ड से है। अगर आप लोग विंडो बटन और R बटन को प्रेस करेंगे तो वहां पर जो बॉक्स आएगा उसमें अगर विन वर्ड लिख देंगे तो वहां पर आपका MS वर्ड ओपन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहां पर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन में गौर से देख लीजिए, यहां पर क्वेश्चन लंबा है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों को ये पता होगा और आप कर पाएंगे, थोड़ा सा भी आप समझ में लगाएंगे तो, क्योंकि ये चीज आप फोन में भी यूज करते हैं। देखिए क्वेश्चन ये क्या है कि डिवाइस एक माइक्रोफोन के माध्यम से बोले गए शब्द को स्वीकार करते हैं और इसे बाइनरी कोड में परिवर्तित करते हैं, जिसे कंप्यूटर द्वारा समझा जा सकता है, उसको क्या कहा जाता है। क्या उसे स्पीक रिकॉग्निशन कहा जाता है, या हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन कहा जाता है, या पेरिफेरल, या फिर ये सभी कहा जाता है, क्या कहा जाता है। देखिए आप लोग ये फोन में भी यूज करते हैं, आप बोल बोल के ये यूज करते हैं। कंप्यूटर में कुछ आपको यूट्यूब में या गूगल में कुछ सर्च करना होता है तो आप माइक पर क्लिक करते हैं और बोल के आप लोग कुछ सर्च करते हैं, तो वही जो है कौन से माध्यम से, किसके हेल्प से। तो यहां पर जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, स्पीक रिकॉग्निशन के हेल्प से। यहां पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब आगे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन फिर से आपके सामने में आ चुका है। क्वेश्चन थोड़ा मैं फास्ट में करवा रहा हूं, मैं लगातार बोल रहा हूं, बीच में कुछ टाइम नहीं दे रहा हूं, क्योंकि मैं समझ रहा हूं कि आप लोगों के पास टाइम नहीं है। तो कम से कम टाइम में मैं आपको मैक्सिमम आपको आउटपुट यहां से देख सकूं, इसीलिए जितना मैं मेहनत करता हूं उतना आप लोग भी मेहनत करिएगा। और जितना सर मैं क्वेश्चन ला रहा हूं, कोई ऐसा बुक नहीं है कि मैंने कॉपी पेस्ट करके लाया है, मैंने सेलेक्टेड मैंने क्वेश्चन आपके सामने में लाया है, तो इसी को करने का कोशिश करिएगा। क्वेश्चन ये है आपके सामने में कि निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क है जिसमें कंप्यूटर भौतिक रूप से एक साथ अक्सर एक ही इमारत में स्थित होता है।
वो कौन सा नेटवर्क होता है। तो यहाँ पर आपके सामने में देखिए, यहाँ पर है वैन, पैन, मैन या फिर लैन। अगर एक बिल्डिंग में स्थित हो और जब वहां पर कनेक्शन किया जाता है तो वो लैन से किया जाता है। तो इसलिए आपका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन फिर से आ जाइए। क्वेश्चन ये है कि कौन सा उपकरण नेटवर्क में साझा नहीं किया जा सकता है। कौन सा उपकरण को नेटवर्क में साझा नहीं किया जा सकता है, क्या फ्लॉपी को, कीबोर्ड को, कंप्यूटर को या फिर प्रिंटर को। तो यहां पर देख लीजिए, आपका आंसर यहां जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, फ्लॉपी को हम लोग शेयर कर सकते हैं नेटवर्क पर, कंप्यूटर को भी शेयर करते हैं, प्रिंटर को भी शेयर करते हैं, लेकिन कीबोर्ड को शेयर नहीं किया जाता है। इसीलिए आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर यहां पर बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। जिस बच्चे ने अभी अभी क्लास ज्वाइन करा है, अभी क्लास ज्वाइन करा है, अभी लाइव में अभी आए हैं, तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं, क्लास के लास्ट में देखिएगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑफर आपके सामने में आ चुका है। आज मात्र 2 दिन के लिए है, आज और कल के लिए है। तो क्लास के रिलेटेड है, आपके लिए है, आदमी क्लर्क बनने से रिलेटेड आपका है। तो आप क्लास में लास्ट तक, जब 20वां क्वेश्चन खत्म हो जाएगा उसके बाद जो आने वाले हैं आप तो वहां तक वेट कर लीजिएगा। अब यहां पर अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि कौन सा उपकरण नेटवर्क में साझा नहीं किया जा सकता है। कौन से उपकरण को नेटवर्क में साझा नहीं किया जा सकता है। यहां पर आपके सामने में जो क्वेश्चन यहां पर है, गौर से देखिए और आंसर कीजिए। देखिए, माफ कीजिएगा, यहां पर कौन से उपकरण को, देखिए यहां पर थोड़ा हिंदी में मिस्टेक हो चुका है, यहां पर हिंदी में, क्योंकि पिछले वाला का हिंदी यहां पर मैंने डाल दिया। यहां पर देखिए, व्हाट इज द स्टोरेज एरिया फॉर ईमेल मैसेज कॉल्ड। देखिए, यहां पर इसका मतलब मैं समझा रहा हूं कि ऐसे स्टोरेज एरिया, माफ कीजिएगा थोड़ा सा मिस्टेक यहां होगा टाइपिंग में, स्टोरेज एरिया। देखिए, स्टोरेज एरिया ऑफ ए मेल बॉक्स, यानी कि आपका जब ईमेल आता है ना कोई, तो वो कहां पर, कौन से फाइल में जाता है, कौन से फोल्डर में जाता है, उस फोल्डर को क्या कहते हैं आप लोग। क्या फोल्डर ही कहा जाता है, या डायरेक्टरी कहा जाता है, या फिर मेल बॉक्स कहा जाता है, या फिर उसे हार्ड डिस्क कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो यहां पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उसे मेल बॉक्स कहा जाता है। यानी कि मेल बॉक्स के अंदर में सारी चीज जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है यहां पर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है कि एक बाइट दर्शाता है, एक बाइट को क्या कहते हैं। क्या उसे 8 कैरेक्टर यानी कि 8 वर्ण कहते हैं, या 8 बिट्स कहते हैं, या फिर 2 संभावित स्थिति के साथ एक अंक रहता है वो है, या फिर एक शब्द है। देखिए, यहां पर एक बाइट जो होता है वो 8 बीट के इक्वल में होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है आपका यहां पर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, माफ कीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन उपयोगकर्ता के स्थानीय कंप्यूटर पर चलता है। यानी कि आपके स्थानीय कंप्यूटर का मतलब क्या हुआ, जो आपके जब कंप्यूटर यूज कर रहे हैं ना उस पर चलता है, और वेब पेजों के अनुरोध और प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जाता है। जहां पर वेब पेज को ओपन करते हैं, www जो साइट रहता है, यूआरएल देकर जो सर्च करते हैं, वो कौन से सॉफ्टवेयर पर, कौन से कहां पर किया जाता है, क्या वो एफटीपी पर किया जाता है, या वेब ब्राउजर पर किया जाता है, या वेब सर्वर पर, या फिर एचटीएमएल पर। तो आप लोगों का आंसर यहां पर जो आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी आएगा, जो कि है वेब ब्राउजर है। ऑप्शन नंबर बी है आपका आंसर। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक बार उपयोग किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है। सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला जो इनपुट डिवाइस है उसे क्या कहते हैं। क्या उसे माइक्रोफोन कहते हैं, स्कैनर, टच स्क्रीन, या फिर माउस। क्या होता है सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला इनपुट डिवाइस। तो यहां पर जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, जो कि है माउस। माउस का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब आपके सामने में ऑफर मैं दोबारा मैं बोल रहा हूं, आज से 2 दिन के लिए, आज और कल के लिए इंग्लिश क्लास जो है 551 मिल रहा है आपको, मात्र 551 में। साथ साथ में मैथ का जो आपका यहाँ पर क्लास है वो 499 मिल रहा है। अब जाने के पहले आपका यहाँ पर 800 का था, अब 499 मिल रहा है। और इंग्लिश का जो आपका और 45 सेट जो है आपका मात्र अब 199 मिलेगा। 45 सेट मिल जाएगा आपको लेटेस्ट पैटर्न पर। इंग्लिश का जो आपका ई बुक है वो 110 मिलेगा। ये बस 2 दिन के लिए ये चीज है। कंप्यूटर जो है आपका अग्निवीर के लिए 50 रुपया में है, जो 800 प्लस में क्वेश्चन है इसमें, वो जरूर ले लीजिएगा आप एग्जाम के लिए। अगर आपका एग्जाम 16 अक्टूबर को भी है तब भी आपको लेना है, उसके बाद इसका एग्जाम है उसको तो लेना ही लेना है। पेमेंट करने के लिए, क्लास के लिए, ई बुक के लिए, इन दोनों में से कोई नंबर पर पेमेंट कर लीजिए और व्हाट्सएप मुझे कर दीजिएगा। और क्लास लेने के लिए आप मुझे पेमेंट करिए डायरेक्टली और मैं आपको क्लास एप्लीकेशन में एक्टिवेट करा दूंगा कूपन कोड से। तो अभी इतना ही रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए सभी से एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत।